Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing. In this video, we are going to discuss about जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया था, जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज के दिन हम लोग देखेंगे कि अभी तक क्या स्टेटस है। 12:45 का स्टेटस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। 6.15 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद आज ये ओपन होता है 28 दिसंबर मंडे के दिन 6.45 के ऊपर। वहाँ से 6.45 का लो और 6.45 का हाई, मतलब यहाँ पे ना हाई बनाता है ना लो बनाता है। 6.45 जो कि आज के दिन का इसका अपर सर्किट लेवल है, यानी अपने अपर सर्किट के ऊपर ये ओपन होता है, जो कि 30 पैसे ऊपर ओपन होता है, यानी परसेंटेज में देखेंगे तो 4.88% ऊपर ओपन होता है। 52 वीक लो 1.05 और 52 वीक हाई है 8.25 का। आज के दिन का लोअर सर्किट बैंड लगा था 5.85 का और अपर सर्किट 6.45 का। 6.45 के ऊपर अभी तक लॉक है, जिसके अंडर में अभी तक जो टोटल वॉल्यूम क्वांटिटीज़ यहाँ पे सेल कर दी गई हैं वो 33,77,782। यस, ओके, राइट। एंड मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली देखें तो 1568.93 करोड़ है। बीएससी के ऊपर का स्टेटस देख लेते हैं। वहाँ पे 15,86,082 क्वांटिटीज़ बाइक सेल कर दी गई हैं या फिर बाई कर दी गई हैं, राइट, मतलब ट्रेड कर दी गई हैं बेसिकली। तो 4.87 की यहाँ पे भी अपर सर्किट लगा हुआ है 6.46 के ऊपर। और इसके अलावा परसेंटेज आप देखें तो डिलीवरी परसेंट यहाँ पे 47.8% के आसपास का दिखा रहा है बीएससी के ऊपर। वहीं एनएससी के ऊपर देखें तो एनएससी के ऊपर जो टोटल डिलीवरी है वो है 49.68% का। और यहाँ पे रिटर्न परसेंट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एक हफ्ते के अंदर 3.20 का, 1 मंथ का देखें तो 74.32 और 3 महीने का देखें तो 115.00% है। 6 मंथ्स का चेक करें तो 168.75% है। एक साल का 207.14% और ईयर टिल डेट में अभी तक जो इन्होंने रिटर्न दिया है 230.77% है। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस कंपनी के अंदर जो कुछ लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी। उर्वशी गौर, जो कि आपको मैंने अपडेट भी किया था, प्रोमोटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इन्होंने एक्वाइजिशन किया था 11 दिसंबर 2020 को, एक्सचेंज को इन्होंने अपडेट किया था और 5 लाख क्वांटिटीज़ इन्होंने एक्वायर किया था। और जो एवरेज रेट था 6.30 का था और जो पोस्ट ट्रांजैक्शन इनकी जो होल्डिंग हो जाती है 0.03%। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा वैशाली जैन इन्होंने भी ये भी प्रोमोटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं और इन्होंने भी एक्वायर किया था 9 दिसंबर 2020 को। और जो टोटल क्वांटिटीज़ इन्होंने एक्वायर करी थी 1,05,000 और पोस्ट ट्रांजैक्शन होल्डिंग इनकी हो जाती है 46,13,187, यानी 0.19%। ओके, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा अभी 6.45 के ऊपर करंटली ये लॉक हो चुका है, जो कि अपर सर्किट है जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का। और ये देखें तो 52 वीक लो से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 514.09% का गेन दिखा रहा है। ज़बरदस्त गेन है ना। 514.29% का गेन है। ओके, अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा पॉइंट्स की, जो कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार है कि इसके अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, अपडेट किया था कि जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स में से जो आईसीआईसीआई बैंक है ये लीड कर रहा है पूरे कंसोर्टियम को। जो लेंडर्स का एक कंसोर्टियम है उसको लीड करने वाला बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक चाह रहा है कि ये जो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का जो अप्रूव रिसोल्यूशन है, अगर वो कोर्ट के मतलब आईबीसी जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के बाहर अगर हो जाता है तो बड़ा अच्छा रहेगा, राइट। ये अंदर नहीं ले जाना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि बाहर ही मामला सुलझ जाए।
रिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या है कि एक्चुअली में आरबीआई की एक परमिशन चाहिए, बिना आरबीआई के परमिशन के ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद ही 7 जून 2019 को एक गाइडलाइंस इशू किया था, उस सर्कुलर इशू किया था। उस सर्कुलर के जरिए अगर हम देखें तो वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी या कोई लेंडर जो अपने मनी को वसूलना चाहता है, पाना चाहता है, ठीक है, जो स्ट्रेस्ड उसका अकाउंट है, मनी है, स्ट्रेस जो उसका एसेट है, उसको वो एक्वायर करना चाहता है किसी भी उधार लेने वाले से, बोरोवर से, तो वो उस कंपनी को मतलब उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज कर सकता है, या उससे जुड़ी हुई कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को परफॉर्म कर सकता है, ताकि वो कंपनी जो है बैंक्रप्सी कोर्ट जाने से पहले ही अगर रिजॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन बचता है कि उस कंपनी को बैंक्रप्सी कोर्ट में जाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को आईसीआईसीआई बैंक चाह रहा है कि बाहरी कंपनी को रिजॉल्व किया जाए, और इसके लिए बहुत सारे इन्होंने एक्शन भी लिए हैं। कंपनी के पास जो टोटल डेट है बैंकिंग सेक्टर का 15,000 करोड़ के आसपास है, 15,000 करोड़ रुपए, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल पोर्शन में। सस्टेनेबल पोर्शन का मतलब ये है कि वो जो बचा खुचा अमाउंट होगा वो पेरेंट प्रमोटर जो है उसके पास रहेगा, और जो अनसस्टेनेबल पोर्शन है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको मोनेटाइज किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी की जो बिज़नेस है बेसिकली, ठीक है, उसको स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स को परोसा जाएगा, यानी उनको दिखाया जाएगा, बिडिंग कराई जाएगी। जैसे कि इनका रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है उसके ऊपर 10,000 करोड़ का टोटल लोन जो है डिसबर्स कर दिया जाएगा, और वो एक सेपरेट सब्सिडरी के रूप में देखा जाएगा, ना कि JPAL, राइट। और उसके लैंड पार्सल को किसी भी और इन्वेस्टर को, या फिर इन्वेस्टर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर को प्रपोज किया जाएगा, ताकि उसको मोनेटाइज करके उससे भी कुछ रिकवरी की जा सके। और जयप्रकाश एसोसिएट का जो सीमेंट का बिजनेस है वो नदन और सेंट्रल इंडिया में ऑपरेटेड है, जैसा कि आपको पता है। उसको एक डीमर्ज्ड कर दिया जाएगा सेपरेट कंपनी के रूप में, और ये भी कम से कम 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर भी डेट जो है हाउस हो जाएगा, और उसको हो सकता है ये NCDs के फॉर्म में, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में कन्वर्ट कर दें। और जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है, ये तो अभी तक अनसस्टेनेबल पोर्शन में चला गया, अब जो सस्टेनेबल पोर्शन है वो है, जितना भी होगा वो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के साथ होगा, और उसके जो भी छोटे मोटे कर्जे होंगे वो अपने बिजनेस से वो उसको फिनिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो मोस्टली लेंडर्स हैं वो इससे एग्री करते हैं। कुछ लेंडर्स हैं जो एग्री नहीं कर रहे होंगे, उनका भी रिजोल्यूशन मतलब उनको भी मना लिया गया होगा। अभी उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बात तो तय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर अपना डिसीजन 1 मंथ के अंडर में देने वाला है, और ये लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। और इसको लेकर के आप ये समझ लो कि जैसे ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल आएगा वैसे ही ये रॉकेट बन सकता है, ऐसा चांस है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी डेट फ्री होगी, और डेट फ्री होने के लिए अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और कंपनी जब जब उसकी डेट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो फ्रीली अपना बिजनेस ऑपरेट कर पाएगी और अच्छे से चल पाएगी, और डेफिनेटली यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर्स की भी ग्रोथ हो सकती है। देखिए, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ 100% अपने मुंह से जो बोल रहा हूँ सही नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। आपको पता है, मैं आज जो बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में वो चेंज हो सकता है पूरा, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है, हालांकि जो अभी तक चीज़ें इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है, पता है, उसके आधार पर, उसके बेस के ऊपर आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। तो आने वाले टाइम में, और आपको बताया भी था यहाँ पे उर्वशी गौर करके जो थी, उन्होंने ठीक है, इन्होंने एक प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं, इन्होंने 5 लाख क्वांटिटीज़ को एक्वायर किया था। 11 दिसंबर को इन्होंने बोर्सेस को अपडेट किया था। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिविटी नज़र आती है, और आप देख भी रहे हैं आज इसके अंदर अपर सर्किट लगा है दोनों के ऊपर, NSE और BSE दोनों के ऊपर।
तो इन बातों को ध्यान में रखिए और आप परेशान ना होइए, बहुत जल्दी ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसकी तरफ से अप्रूवल आता हुआ आपको देगा। 1 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने, बताया है। और देखते हैं कि उसके अंदर 1 महीने के अंदर जैसा कुछ भी आएगा डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। आपको बस इस चैनल से जुड़े रहना होगा। डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके किसी जानने वाले को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।